हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नेट्स अप्रेंटिसशिप के बारे में। जो भी कैंडिडेट अगर अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं या फिर वो कर रहे हैं तो उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी कैंडिडेट नेट्स पर पोर्टल पर अगर आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं उसके बाद से आपको क्या करना है। क्योंकि मैं देखता हूं कि काफी सारे कैंडिडेट्स का मैसेज आता है कि सर मैंने नेट्स पोर्टल पे मैं रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, अब मुझे अप्रेंटिसशिप कैसे मिलेगा। तो इसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। उसके पहले जो कैंडिडेट चैनल पर नए आए हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो इसके रिगार्डिंग है आपको सबसे पहले अपडेट मिले। साथ में और भी जॉब्स के रिगार्डिंग भी आपको अपडेट इस चैनल पर मिलते रहता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये नेट्स पोर्टल है। इसी पर जो भी कैंडिडेट अगर उनको अप्रेंटिसशिप करना है तो उनको इस पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। इस पे कौन कौन से कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं नेट्स पोर्टल के जरिए। पहले तो जो जनरल स्ट्रीम वाले हैं, यानी कि अगर आप बीए, बीकॉम, बीएससी किए हुए हैं तो उनके लिए भी अप्रेंटिसशिप निकाला जा रहा है, तो वो भी कैंडिडेट इसी पोर्टल पे करेंगे। साथ में बी, बीटेक, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट कर सकते हैं। जो कैंडिडेट आईटीआई किए हैं उनका भी मैसेज आता है, तो आईटीआई के लिए नेट्स पोर्टल नहीं होता है, उनके लिए नैप्स होता है, ठीक है ना। उनके लिए एक अलग पोर्टल है, उन पर उनको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उनके लिए भी वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में हम नेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें जो पहले तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है कि जब आपका सारी चीजें हो जाएगा, अब तो तुरंत अप्रूव्ड भी हो जा रहा है आपका। पहले होता था कि जो ओल्ड वाला पोर्टल था उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अप्रूव्ड होने में भी आपको 1 वीक के आसपास का समय लगता था। लेकिन अब आपको जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको नेट्स आईडी वगैरह सारी चीजें आपको मिल जाता है। आप लॉगिन करके पूरा अपना डिटेल्स भी देख सकते हैं। तो अब आपको जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद से क्या होगा कि आपको उसी पोर्टल में आपको क्या होगा कि अप्लाई करने के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा। अब क्या है कि अप्लाई करने के लिए अब काफी सारे कैंडिडेट ये बोलते हैं कि सर मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया लेकिन कोई मुझे विज्ञापन नहीं दिखता है, मैं कहां से अप्लाई करूं। तो देखिए, जब भी अप्रेंटिसशिप के लिए नोटिफिकेशन रिलीज होगा तभी आपको वहां पे शो होगा। अब वो जो नोटिफिकेशन कहां पे शो होगा, आपको यहाँ पे शो भी हो रहा होगा। यहाँ पे जो आपको हो रहा है सेक्शन, इसी सेक्शन में आपको वो जो विज्ञापन है वो आप यहाँ पे शो होगा। कैसे अप्लाई करना है उसके लिए तो मैंने एक अलग वीडियो मैंने बना दिया है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा आगे का प्रोसेस। तो अब आपको क्या है कि जो नोटिफिकेशन रिलीज होता है, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं शो हो रहा है तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी अप्रेंटिसशिप निकल के आ रहा है, जैसे मानिएगा अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अप्रेंटिसशिप निकल के आया है, एनसीएल का निकल के आया है, या फिर कोल इंडिया का निकल के आया है, आपका क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल है, तो अगर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल अगर उस नोटिफिकेशन में यानी कि उसमें एलिजिबल नहीं है, उनके लिए अप्रेंटिसशिप नहीं है, तो फिर आपको शो नहीं होगा वो, ठीक है ना। तो आपके अकॉर्डिंग ही वहां पे आपका अप्रेंटिसशिप वहां पे शो होने वाला है, ठीक है ना। तो उस सारी चीजें आपको पोर्टल पे शो होगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस वहां पे एक सिंपली अप्लाई का ऑप्शन आएगा, वहां पे अप्लाई कर देंगे, अप्लाइड वहां पे लिख जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन मैनेजमेंट में जाके आप सारी चीजें वहां से ट्रैक कर सकते हैं, आपका एक्सेप्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ, या फिर जो भी आपका इंटीमेशन लेटर वगैरह जो भी डिटेल्स है आगे का, वो आप सारी चीजें वहां पे शो हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे अप्लाई करना है मैं बार बार बोल रहा हूं, उसके लिए मैंने एक अलग डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना दिया है, ठीक है ना। तो उस वीडियो को कंप्लीट बात आप जरूर कर लीजिए कि किसी भी अप्रेंटिसशिप के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, सर्च करके, ठीक है। ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो आपको अप्रेंटिसशिप यहां से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको जो भी आगे का प्रोसेस होगा, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो फिर आपको वहां पे दिए गए स्थान पे जो वेन्यू होगा वहां पे आपको जाना होगा। वहां पे जाने के बाद क्या होगा कि आपको अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम देख लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आप देख लीजिए कि काफी सारे अप्रेंटिसशिप में क्या होता है कि जो भी आपका नंबर होता है, जो भी डिग्री डिप्लोमा में आपका जो परसेंटेज होता है, उसी के आधार पे शॉर्ट लिस्टेड आपको कर लिया जाता है। जनरली यही देखा जाता है कि परसेंटेज के आधार पे ही अप्रेंटिसशिप आपको मिल जाता है। लेकिन फिर भी आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन करके जाना होगा, क्योंकि जो भी कैंडिडेट यहाँ से शॉर्ट लिस्टेड होंगे नेट्स पोर्टल के बाद, उनको आगे जहां भी आप जाएंगे उनको ऑफिस पे या फिर कंपनी में, वहां पे एक छोटा सा इंटरव्यू भी वहां पे कंडक्ट कराया जाता है। जो भी सिलेक्टेड, जो भी शॉर्ट लिस्टेड ट्रेनी, जो भी शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट वहां पे जाएंगे। अब जो वहां पे इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद फिर आपको एक फाइनल लिस्ट आपको आ जाएगा, या फिर उस दिन आपको बता दिया जाएगा, जैसा भी होगा वो आपको वहां पे पता चल जाएगा। फिर आप जब आपका ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको वहां पे ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, आपका जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होगा वो सारी चीजें आपको चेकआउट होगा, ठीक है ना। और साथ में जैसे किसी में कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगता है, जैसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मैं बात करूँ, एयरपोर्ट में अगर अप्रेंटिसशिप आपको करना है तो उसमें आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगता है।
तो जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होगा वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा, उसके बाद से आप जब आप ट्रेनिंग शुरू कर देंगे तो फिर आप वहाँ पे आप जो भी वहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉई है या फिर जो भी वहाँ पे आपको मशीन्स वगैरह है वो सब चीज़ें आप सीखेंगे, आप समझेंगे, आपका ट्रेनिंग होगा, ठीक है ना। आपका प्रॉपर एक शेड्यूल वहाँ पे होगा, आपको कब जाना है कब आना है, ठीक है ना। आपका प्रॉपर अटेंडेंस वगैरह बनेगा और साथ में आपको पर मंथ स्टाइपेंड भी आपको वहाँ पे पे किया जाएगा, ठीक है। स्टाइपेंड कितना मिलता है, स्टाइपेंड आपको नॉर्मली आपको 9,000 से लेकर 15,000 18,000 तक भी स्टाइपेंड मिलता है, डिपेंड करता है आप किस कंपनी में आप कर रहे हैं। जैसे जनरली मैं बात करूँ IOCL वगैरह के बारे में या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी AI में आपको 12,000 डिप्लोमा के लिए और BTech के लिए आपको 15,000 स्टाइपेंड दिया जाता है। कुछ में आपको कुछ एस्टेब्लिशमेंट में कंपनी में 9,000 भी स्टाइपेंड आपको दिया जाता है और BTech वालों को 1-2 हज़ार का उसमें फर्क होता है। अगर डिप्लोमा का 9 मिल रहा है तो BTech को हो सकता है 10 या 11 मिले या फिर 12 मिले, ठीक है। सबसे अधिक स्टाइपेंड आपको IOCL HPCL में देखने को मिलता है, HPCL में जनरली देखने को मिलता है, BPCL में भी स्टाइपेंड आपको 18 से 24 हज़ार तक स्टाइपेंड आपको वहाँ पे किया जाता है। तो ये पूरा स्टाइपेंड आपको पर मंथ आपको जो भी अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट होगा, उसमें क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टाइपेंड प्रॉपर आपको मिलेगा। 12 महीने तक आपको ये पूरा ट्रेनिंग पीरियड आपका ये रहता है, ठीक है। 12 महीने तक आप वहाँ पे सीखेंगे, आप वहाँ पे जो भी ट्रेनिंग आप वहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब रही बात कि आप 12 महीने के बाद आपका एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा या फिर उसमें परमानेंट आपको किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी अप्रेंटिसशिप के लिए नोटिफिकेशन रिलीज होता है उसमें ये साफ साफ लिखा जाता है कि आप कोई परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए आप वहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते हैं, और ऐसा आपको उसमें नोटिफिकेशन भी मेंशन होता है। तो ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, आपको 1 साल के लिए वहाँ पे इंगेज किया जाता है। जनरली 1 साल के लिए ही आपका ये ट्रेनिंग होता है, ठीक है। कहीं कहीं आपको 2 साल के लिए होता है, लेकिन जनरली 1 साल के लिए आपको इंगेज किया जाएगा। और अब आप जब कंप्लीट कर लेंगे फिर आपको बाद एक नेट्स के ओर से भी आपको सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है, जो कि आपको पोर्टल पर ही अपलोड हो जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। और उसके बाद आपको किसी इस्टेब्लिशमेंट में, कंपनी में क्या होता है कि आपको जो कंपनी होती है उनके तरफ से भी एक आपको मतलब सर्टिफिकेट के तौर पे एक मतलब लेटर टाइप होता है, वो आपको वहां पे दिया जाएगा, ठीक है। बाकी आपको गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट भी आपको वहां पे मिलेगा, ठीक है। वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको कंप्लीट करने के बाद, आपको पहले अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ही मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें है, आपको आशा है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अब रही बात की काफी सारे कैंडिडेट ये भी पूछते हैं कि सर मुझे पढ़ाई करने का समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए, आप जब ट्रेनिंग करने जाएंगे तो प्रॉपर आपका शेड्यूल तो होगा ही, आपको मिनिमम ये 7 से 8 घंटे का आपका पूरा होता है, लेकिन फिर भी आप वहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे, आपको वहाँ पे कोई परमानेंट एम्प्लॉय की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। आपको थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा। आपको जो भी समय मिलता है आप घर पे आइए या फिर मॉर्निंग में या फिर वहाँ पर भी अपने मोबाइल में कुछ PDF वगैरह आप रखिए, ठीक है ना। थोड़ा वो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आपको वो चीज़ करना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन तो आपको रखना पड़ेगा। और देखिए, अगर आप 2 चीज़ें लेके साथ में कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको अपना एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल तो बनाना पड़ेगा, आपको उस टाइम निकाल कर पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए, आप जो फ्रेशर कैंडिडेट है जो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं और आप वहाँ पे 1 ईयर अप्रेंटिस करेंगे, तो एक आप साथ साथ आप पैरेलल एक आप एक्सपीरियंस भी गेन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। फिर जब कंप्लीट आप कर लेंगे तो फिर आप उसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के तौर पे आप लगा भी सकते हैं। कहीं प्राइवेट में आप ये रिज्यूम वगैरह में मेंशन कर सकते हैं कि मैंने यहाँ से किया हुआ है, मैंने ये स्किल सीखा है, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। जो फ्रेशर कैंडिडेट होंगे ना, उसके मुकाबले एक HR पर अलग इम्पैक्ट पड़ेगा आपका, ठीक है ना। और ये चीजें हैं। बाकी आपको एग्जाम देने के लिए जो गवर्नमेंट फॉर्म भरेंगे उसका एग्जाम देने के लिए छुट्टी उट्टी आपको सारी चीजें मिलेंगी। प्रॉपर उसमें CL मेडिकल वगैरह सारे मेंशन होता है। आप अपने जो भी HR मैनेजर वगैरह होंगे आप उससे संपर्क करके अपना छुट्टी वगैरह ले लेंगे। अगर आप कोऑर्डिनेशन आपका बढ़िया है तो छुट्टी की आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा, आपका आराम से मिल जाएगा, ठीक है। आप अपना जाइए, एग्जाम दीजिए अपना, ठीक है। और बीच में अगर आपका कहीं हो जाता है तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको करना ही है 12 महीना। कहीं गवर्नमेंट जब हो गया आप बीच में छोड़ दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये चीजें है। तो अगर आप खाली बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर आपको कुछ सीखना है, स्किल सीखना है, तो आप अप्रेंटिस आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ये चीजें है। काफी सारे कैंडिडेट का मैसेज आ रहा था तो मैंने सोचा एक वीडियो आपको बना दिया जाए। अब रही बात कि आपको कैसे अप्लाई करना है आपको, ठीक है। बाकी नेट्स पर आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और भी अप्रेंटिसशिप के क्या फायदे नुकसान है डिटेल में, तो मैंने इस पर एक कंप्लीट प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो जाके आप प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर लीजिएगा और साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेकआउट कीजिएगा ना, तो सारे वीडियो मिल जाएंगे लाइन अप से, ठीक है। तो ये चीजें हैं।
तो बस यही आपको बताना था। बाकी कोई अगर क्वारीज हो, कोई आपको सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको जवाब बिल्कुल दूंगा। साथ में इंस्टाग्राम से जुड़कर मैं पर्सनल मैसेज करके भी कोई सवाल आप पूछ सकते हैं। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और आगे और भी मैं आपको वीडियो लाऊंगा, और जो भी चैनल पर मिलेगा आपको वीडियो बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेगा, और बिल्कुल मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको सारी चीजें यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।